जय श्री कृष्ण। आदरणीय बंधुओं, आप सभी को भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज जन्माष्टमी है। हम समस्त भूलोक वासियों के लिए बड़े आनंद का उत्सव है। हम इसको ब्रजवासियों में विशेषकर महोत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने भक्तों को सुख देने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए, हम सबको लौकिक शिक्षा देने के लिए उनका जन्म हुआ है। हमारे कुछ साथी अज्ञानता के कारण अथवा कुछ अन्य संगतियों में रमे रहने के कारण भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में भी कमियां ढूंढते नजर आते हैं। विशेषकर ब्रज गोपांगनाओं के साथ में जो रासोत्सव किया है, महारास किया है, उसके संबंध में बहुत बहुत सी भ्रांतियां उन्होंने अपने मन में पाल रखी हैं। आज हम श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के एक ऐसे स्वरूप का वर्णन करेंगे जिससे ये सारी भ्रांतियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के जो कुल गुरु हैं ऋषि गर्गाचार्य जी महाराज, उन्होंने एक ग्रंथ की लेखन किया है। ग्रंथ का उसका नाम है गर्ग संहिता। आप सबने सुना होगा, देखा भी होगा। उसमें जो लीलाओं का वर्णन किया है, उसी के माध्यम से मैं दो उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जिसमें श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाएगा और जो हमने अपने मन में भ्रांतियां पाल रखी हैं, हम उस पाप से बचे रहेंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाने के उद्देश्य से श्री यमुना पुलिन पर पधारे। गोपियों ने पूछा, हे सर्वेश्वर, आप जानते हैं कि आपकी एक एक क्षण का विरह हम सहन नहीं कर पाते। आपकी प्रतीक्षा में हम अपने नैनों को लगाए रखते हैं। आपके विरह में एक एक क्षण कल्पों के समान बीतता है। फिर आप इतना विलंब क्यों किया आपने? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपांगनाओं, आज सौभाग्य से मेरे गुरुदेव पधारे हैं। महर्षि दुर्वासा भगवान को अपना शिष्य तुल्य मानते थे और भगवान भी पूर्ण निष्ठा के साथ उनको अपने गुरु के रूप में वर्णन करते थे। सखियों ने कहा, अरे आप तो सबके गुरु हो, आपका भी कोई गुरु है क्या? उन्होंने कहा, हाँ गोपियों, महर्षि दुर्वासा मेरे गुरु हैं। वैसे तो मेरे गुरु बहुत हैं, लेकिन जिनको मैं साक्षात अपने गुरु के रूप में वर्णन कर चुका हूं, उनमें श्री दुर्वासा ऋषि हैं। गोपियों ने कहा, हे प्रभु, क्या हमें आपके गुरु का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा? श्री कृष्ण ने कहा, यह उत्तम विचार है। आप सबको अवश्य ही मेरे गुरुदेव का दर्शन करना चाहिए। वे परम तपस्वी हैं, महात्यागी हैं। बोले, जब भी आप किसी के पास जाओ तो अपने हाथ से कुछ सामग्री बना के ले जानी चाहिए। विशेषकर साधु संतों के यहाँ पर जाएं तो कुछ ना कुछ भेंट के स्वरूप आपको अवश्य ले जाना चाहिए। और आप अपने हाथ से बनाकर अगर सामग्री ले जाएंगे तो मेरे गुरुदेव को बड़ी प्रसन्नता होगी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाया। गोपियों ने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए
और वो व्यंजन इतनी अधिक मात्रा में बन गए क्योंकि प्रत्येक गोपी का यह भाव रहा कि भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु हैं वो मेरे हाथ से भोजन करें, मेरे हाथ का प्रसाद पाएं, मेरे हाथ से उनको संतुष्टि मिले, मेरे द्वारा प्रसाद पाए जाने से वो संतुष्टि का अनुभव करें। इस प्रकार से भावना से उन्होंने बहुत सारी सामग्री बना ली। अब भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुई। उन्होंने कहा, हे देव, अब हमें आपके गुरु के पास जाने की आज्ञा दीजिए और हमें बताइए कि मार्ग में तो श्री यमुना महारानी पड़ती हैं, हम किस प्रकार उसको पार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे गोपियों, जब आप यमुना पुल पे पहुंचो, जब आप यमुना तट पर पहुंचो तो श्री यमुना जी से कहना कि हमारे श्री कृष्णचंद्र यदि परम बाल ब्रह्मचारी हैं, कामना का सर्वथा त्याग किए हुए हैं, लेस मात्र की काम भावना जिनके मन में व्याप्त नहीं है, यदि यह सत्य है तो आप हमको मार्ग दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर गोपियां मुस्कराईं। आज्ञा लेकर श्री यमुना जी के समीप आईं। यमुना महारानी से निवेदन किया कि यदि श्री कृष्णचंद्र कामनाओं से रहित हों, जिनके अंदर काम व्याप्त ही न हुआ हो, काम का अंकुर भी जिनके अंदर पैदा नहीं हुआ हो, और जो सभी प्रकार से ब्रह्मचारी हों, बाल ब्रह्मचारी हों, यदि ये सत्य है तो यमुना महारानी आप हमको मार्ग दे दीजिए। यमुना जी ने उनको मार्ग दे दिया। बड़े आश्चर्य और विस्मय से गोपियों ने मार्ग तय किया, गुरुदेव के समक्ष पहुंची। गुरुदेव को सादर प्रणाम करके उच्च स्थान पर उनको बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की और फिर निवेदन किया कि गुरुदेव, हम अपने हाथ से बनाकर भोग सामग्री लाए हैं और श्री कृष्णचंद्र का ऐसा आदेश है कि आप हमारे प्रसाद को स्वीकार करें तो हमको बड़ी प्रसन्नता होगी। दुर्वासा मुनि ने कहा, अरे सखियों, एक काम करो, आप अपने हाथ से मेरे मुंह में डाल दो। और इस प्रकार उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। समस्त गोपांगनाओं ने, समस्त ब्रजबालाओं ने जो जो अपने घर से बनाकर लाई थीं, उस सबको भगवान दुर्वासा के मुख में उन्होंने डालती रहीं और दुर्वासा उनका भोग लगाते रहे। और एक समय ऐसा आया कि जितनी सामग्री प्रचुर मात्रा में जो ले गई थी वो सभी दुर्वासा जी ने प्राप्त कर ली, उनका भोग लगा लिया। सखियों को पुनः विस्मय हुआ, इतनी खाद्य सामग्री कोई एक व्यक्ति पा भी सकता है क्या। प्रणाम करके, प्रदक्षिणा करके आज्ञा मांगी और उन्होंने कहा, हे देव, हमको अब वृंदावन जाने की अनुमति दीजिए। आप कृपया करके बताइए कि हम यमुना जी का मार्ग किस प्रकार से पार करें। तो उन्होंने कहा, सखियों, आप किस प्रकार से आई थी। तो उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि हमारे श्री कृष्णचंद्र काम वासनाओं से रहित हों, जिनको काम छू भी नहीं गया हो, जो ब्रह्मचारी हों, यदि ये सत्य है तो आप मार्ग दे दो। यमुना जी ने हमें मार्ग दे दिया। अब हम यहां से किस प्रकार वापस जाएं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, देवियों, श्री यमुना जी से निवेदन करना कि यदि महर्षि दुर्वासा सिर्फ दुर्वा का रस ही पान करते हों, जो अल्पहारी हों, किसी और चीज का भोग न लगाते हों, तो आप हमें मार्ग दे दीजिए। अब तो सखियों के विस्मय का कोई पारा पार नहीं रहा। अभी तो इन्होंने इतनी सारी भोग सामग्री हमारे सामने खाई है, अब ये कह रहे हैं कि यदि अल्प भोगी हों, यदि अल्प मात्रा में भोग प्राप्त करते हों, यदि सिर्फ दुर्वा के रस का ही पान करते हों तो मार्ग। चलिए, आज्ञा लेकर यमुना किनारे आई। यमुना जी से निवेदन किया, हे यमुने महारानी, यदि महर्षि दुर्वासा अल्पहारी हों और वो सिर्फ दुर्वा के रस का ही पान करते हों तो हमें मार्ग दे दीजिए। यमुना जी ने पुनः मार्ग दे दिया। अब तो सखियों के विस्मय का कोई ठिकाना ना रहा। जब श्री कृष्णचंद्र के पास पहुंची
तो उन्होंने कहा, हे केशव, आप ये बताइए, हमारे जो मन में जो संदेह है उसको आप दूर कीजिए। आप तो हमेशा हमारे साथ जो है वो रासलीला क्रीड़ा विनोद करते रहते हैं। आप तो रसलंपट हो। आप तो किशोरियों का मुख देखने के लिए हमेशा लालायत रहते हैं। तो आप किस प्रकार से निष्कामी रहते हो? और आपके गुरुदेव ने हमारे हाथों से बनाए हुए समस्त भोग पदार्थों का सेवन किया। समस्त भोग पदार्थ जो हम लेके गए थे वो समस्त उन्होंने प्राप्त कर लिया, और किस प्रकार वो अल्पहारी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे गोपियों, मैं पूर्ण रूप से निष्कामी हूं। मेरे मन में किसी भी प्रकार से भोगों को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तुमको सुख देने के लिए सिर्फ लीलाएं करता हूं। तुम्हारे मन में जो कामनाएं होती है, तुमको प्रसन्न करने के लिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं विभिन्न प्रकार की लीलाओं के माध्यम से तुमको संतुष्टि प्रदान करता हूं। और मेरे गुरुदेव ऋषि दुर्वासा जी, उनके मन में किसी भी प्रकार के भोगों को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। आप सब बना के लेके गई। उन्होंने इस भाव से कि आपको सुख प्राप्त हो मैंने आपको भेजा है। उन्होंने उन सब का प्रसाद को पाया। उन्होंने उसमें तनिक भी अपने भोग की कामना नहीं की, अपने स्वाद का स्वरूप नहीं पहचाना। अपने स्वाद, उन्होंने जो भी सामग्री भोग पदार्थ आप लेके गई थी उसमें कोई स्वाद उन्होंने अनुभव नहीं किया। और जन कल्याण के लिए हमेशा रत रहने वाले ऐसे ऋषि मुनि हमेशा जन कल्याण के भावना से ही कार्य करते हैं। इसलिए गोपियों, मेरे गुरुदेव समस्त प्रकार के भोगों से दूर रहते हैं। तो एक उदाहरण तो ये हुआ बंधुओं, जिसमें ये सिद्ध होता है कि हमारे श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद पूर्ण रूप से निष्कामी हैं। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। रति के स्वामी मदन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, प्रभु, जब मैं आपके साथ में गोपियों को विहार करते हुए देखता हूं, यमुना पुलिन पर जब आप उनका वस्त्र हरण करते हैं, जब वह लीला मैं देखता हूं, गोपियों के साथ आप रास करते हैं, जब मैं वह लीला देखता हूं तो मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न होता है। तो इस संदेह को मिटाने के लिए मैं आपके साथ में युद्ध करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कामदेव, युद्ध दो प्रकार के होते हैं। आपका जो युद्ध है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि काम रूप जो युद्ध है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो अपने महल में, जहां पटरानियां निवास करती हैं, रानियां निवास करती हैं, और दूसरा खुले में सबके समक्ष। तो मैं तो अभी किसी प्रकार से विवाहित हूं नहीं, तो आप मेरे साथ में यमुना पुलिन पर जाकर जब मैं महारास करूं, उस समय अगर युद्ध करें तो आपको शायद जीत अवश्य प्राप्त हो जाए। मदन ने कहा, ठीक है प्रभु, जब आप महारास करेंगे तब मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। शरद पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने गोपियों के साथ, ब्रजांगनाओं के साथ, श्री राधा रानी जो भगवान श्री कृष्णचंद्र की आह्लादनी शक्ति थी, उनके साथ में महारास प्रारंभ किया। और महारास के समय में विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करते हुए, प्रत्येक गोपी को सुख देते हुए, जैसी जैसी जिस गोपी की भावना थी वैसी वैसी लीला उसके साथ संपूर्ण करते हुए जब अपने चरम पर पहुंच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण महाराज के स्वरूप को, तो उस समय कामदेव ने एक बाण मारा, लेकिन निष्फल गया।
भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। दूसरी बार जब गोपियों को छोड़कर राधा रानी के साथ में अंतर्ध्यान हो गए और जब राधा रानी का श्रृंगार कर रहे थे फूलों का एकांत में बैठकर और उनके श्रीमुख का जब अवलोकन कर रहे थे तो ऐसी चेष्टा हुई कामदेव को कि ये समय बड़ा उपयुक्त है। उन्होंने दूसरा बाण चलाया लेकिन निष्फल रहा। और जब गोपियों के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए और अपनी समस्त लीलाओं का साथ विस्तार करते हुए गोपियों के साथ जब पुनः रास किया उस समय मदन ने तीसरा बाण चलाया लेकिन वह बाण भी निष्फल हुआ। कामदेव जी हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख उपस्थित हुए, अपने अपराध की क्षमा मांगी और कहा, प्रभु मेरे मन में जो संदेह था वह दूर हो गया। अब आप कृपा करके मुझे अपना दास मानकर मेरे इस अपराध को क्षमा करें। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने कृपा दृष्टि से उनकी ओर निहारा और उन्होंने कहा, हे कामदेव, ये जो मेरा अवतार है यह समस्त भक्तों को सुख देने के लिए हुआ है। जो जो जिस भाव से मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, मैं उसी भाव से, उसी रूप में उसकी कामनाओं को पूर्ति करते हुए उसको प्रसन्नता प्रदान करता हूँ। तो बंधुओं, आपके मन में जो भी कुलसित भावनाएं हों भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के संदर्भ में, उनकी लीलाओं के संबंध में, ब्रजवासाओं ब्रज गोपियों के साथ में जो महाराज किया है उसके संबंध में, किसी भी प्रकार से अगर ऐसी कोई भावना है तो उसका त्याग कीजिए। इसी में आप सबका कल्याण है, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। जब हम संशय करते हैं तो हमारी आत्मा का विनाश प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए सारे संशयों को त्याग कर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की शरणागति होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री